नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देर आए दुरुस्त आए, मैंने आपको बताया था कि ये होगा और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो टाइम लगाया, फालतू काफी हियरिंग्स हुई, काफी दिन वेस्ट हो गए, बट फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी टैरिफ्स को कह दिया है कि ट्रंप के पास एज प्रेसिडेंट, इवन एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अथॉरिटी नहीं है इस टाइप के टैरिफ्स लगाने की। यहां पे आप देख पाओगे, ये हेडलाइन आज के समय दुनिया भर में दिख रही है, यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट ट्रम्प्स स्वीपिंग इमरजेंसी टैरिफ्स। ये जो टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए थे, इनिशियली सारा जो इशू था यहीं से शुरू हुआ था। यहां पे आप देख पाओगे भारत का नाम है। ट्रंप ने कहा कि भारत यूएसए पर 52% टैरिफ लगा रहा है। उसके रिस्पॉन्स में इन लोगों ने लगा दिए भारत पे 26% टैरिफ्स। बाद में टैरिफ्स बढ़ाकर 50% भी कर दिए थे। अब वो 25% टैरिफ्स वो हटे और ट्रेड डील के बाद अब भारत पे लगे हैं 18% टैरिफ्स। अब उन टैरिफ्स पर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के अंडर साइन की गई सभी ट्रेड डील्स पर एक बड़ा क्वेश्चन सामने आ चुका है, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रंप के पास पावर्स ही नहीं है ये सब टैरिफ्स इंपोज करने की। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप ने इलीगल तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करने का प्रयास किया ग्लोबल टैरिफ्स के मामले में। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अब एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं, अरे पर भारत ने तो ट्रेड डील साइन कर दी, रुक जाते। किसने बोला ट्रेड डील साइन कर ली? मैंने बताया था ना, अभी तो इंटरिम ट्रेड डील कैसी होगी उस पर बस सहमति हुई थी। कोई ट्रेड डील अभी तक भारत और यूएसए के बीच में साइन नहीं हुई है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया यूएस टू बिगिन 3-day नेगोशिएशंस टू फाइनलाइज इंटरिम ट्रेड पैक्ट। अभी तो इंटरिम ट्रेड पैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए 3 दिन की नेगोशिएशंस होंगी। फरवरी 23 को जो ऑफिशियल्स हैं भारत यूएस के, ये मिलेंगे और यहाँ पे आप देख पाओगे a 3-day meeting between Indian and American officials to finalize the legal text for an interim trade agreement will begin on 23 February. Earlier this month, India and US released a joint statement to announce that a framework for the interim trade agreement has been finalized. अभी तो ना बस ढांचा तैयार हुआ था कि हमारी इंटरिम ट्रेड डील कैसे होगी। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का निर्णय आ गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इकोनॉमिक डिजास्टर साबित होगा। नाउ अगेन मैं तो सोच रहा हूँ ट्रंप अब करेंगे क्या? हम तो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं ना, कि इसके साथ ट्रेड डील करी थी क्या हुआ, उसके साथ डील करी थी उसका क्या हुआ। यहाँ पे दुनिया तो ये सोच रही है कि जो ट्रंप कह रहे थे कि यूएस गवर्नमेंट ने इतने बिलियंस परहैप्स इवन ट्रिलियन डॉलर कमा लिए ये सब टैरिफ लगाकर, उस पैसे का क्या होगा? क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट वो सब पैसा भी ट्रंप की सरकार से छीन कर लोगों में बांट देगी या फिर देशों को वापस कर देगी? ये किसी को नहीं पता। और अगर ऐसा हो गया, ये तो यूएस इकोनॉमी के लिए डिजास्टर होगा। उस केस में अगेन यहाँ पे मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ट्रंप बौखला के कुछ ऐसा निर्णय ले ले कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की पावर को खत्म करने का प्रयास करे या फिर पूरी पावर अपने हाथ में ले ले और कहे कि मुझे कुछ इमरजेंसी मूव यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश बचती नहीं है यू टर्न की। यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस देखा तो 6 जजेस ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ्स गलत है, सिर्फ 3 जजेस ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ्स ठीक हैं। और ये तो तब हो रहा है जब ज्यादातर जो जजेस हैं आज के समय यूएस सुप्रीम कोर्ट के, ये माना जाता है कि रिपब्लिकन विचारधारा के हैं। और ये जो ट्रंप की वीडियो है ये सुनिए, यहाँ पर ये क्लेम करेंगे कि जो यूएसए की सरकार ने टैरिफ्स लगाए थे उससे $900 बिलियन ये कमाएंगे। आप समझ सकते हैं ना ऐसे कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए इंडिया में एक एक्सपोर्टर है, उसने टी शर्ट या कोई एक आइटम बनाई $100 की, वो बेचना चाहता रहा वो यूएसए में। अब जब 50% टैरिफ लगे हुए थे ना, तो क्या था कि उसकी जो $100 की जो टी शर्ट है वो यूएस में जाती थी $150 की, क्योंकि $50 गए सीधा वहां पे यूएस गवर्नमेंट की जेब में। और फिर मार्केट में भी वो टी शर्ट उतरती थी $150 की। जो अमेरिकन पब्लिक है उसको वो टी शर्ट महंगी मिली, बट यूएस गवर्नमेंट ने कमा लिए $50। इस तरीके से यूएसए ने $900 बिलियन की कमाई करी है। ये ट्रंप की जो वीडियो है ये सुनिए। Next year, $900 billion in tariffs, unless the Supreme Court said you can't do it. Can you believe it? Yes, we can believe it। और हो गया है। Can you believe it? ट्रंप के लिए ये ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा झटका होगा। ट्रंप ने ऑब्वियसली इसके बारे में सोचा था कि एक दिन ये हो सकता है। इन्होंने काफी बार वार्निंग भी दी थी कि अगर ये हो गया तो यूएस की इकोनॉमी के लिए ये डेट्रीमेंटल होगा। इन्होंने वर्ड्स यूज किए थे कि ये लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो जाएगी यूएस के लिए अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये टैरिफ्स ही बिना बात के लगाए गए हैं, ये टैरिफ्स खत्म,
यूएस गवर्नमेंट ने जो भी कमाई करी थी इन टैरिफ्स की, या तो ये वापस बांटो, कंपनियों को दो, लोगों को दो, कहाँ जाएगा ये पैसा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर यूएस गवर्नमेंट की जेब से पैसा निकाल दिया गया, ये तो बहुत ज्यादा खराब हालत में पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि यूएसए के कई गवर्नर्स डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली एक रिफंड इशू करो सभी अमेरिकन को फॉर योर इलीगल टैक्स। मगर ये रिफंड कैसे इशू करेंगे? अगेन, ये सब बातें बोलनी आसान होती है, बट ओके, सीरियस तरीके से अगर हम बात करें ना कि क्या ट्रंप के पास अब सारी ऑप्शंस खत्म हो गई है, तो मैं कहूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए का, इसने फंडामेंटली ये कहा है कि ट्रंप ने जो रास्ता चुना था ये टैरिफ्स इंपोज करने का, ये था IEEPA, ये है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इसके अंडर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए थे, जिसकी वजह से सारा ये जो टैरिफ्स का इशू है सामने आया था। यूएसए के एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ये कहते हैं कि ट्रंप के पास अभी बहुत सारे रास्ते हैं इन टैरिफ्स को रीइंपोज करने के। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये कहा है कि जो ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है ना, इस एक्ट के अंडर ट्रंप को ये जो टैरिफ्स है ये इंपोज करने का हक नहीं है। ट्रंप कल को ये कह सकते हैं कि यूएसए पर जो भी देश टैरिफ लगाता है ये एक नेशनल थ्रेट है, चलो उसके बेसिस पर ये वापस टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर मैं ट्रंप के पास जो रास्ते हैं उनकी बात करूं, तो अभी भी ट्रंप के पास काफी रास्ते हैं। आई बिलीव इनको प्रॉब्लम आएगी अपनी जनता को समझाने में कि ये जो कर रहे हैं ये इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, काफी लीगल प्रॉब्लम्स आएगी। बट अगर ट्रंप डटे रहते हैं, आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में भी ये जीत जाते हैं, तो क्वाइट पॉसिबली ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं ये हो सकता है कि बने रहें। बिल्कुल ट्रेड नेगोशिएशंस में यूएसए का जो पलड़ा है काफी कमजोर हो जाएगा। इंडिया समेत कई देश जिन्होंने अभी तक ट्रेड डील पर साइन किया नहीं था, वो लोग और अग्रेसिवली बात कर पाएंगे। मैं देख रहा था साउथ कोरिया में इस वक्त काफी कंफ्यूजन है। साउथ कोरिया एक ट्रेड डील साइन कर चुका है यूएसए के साथ। वहां पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि यूएस कोर्ट स्ट्राइक्स ट्रम्प्स टैरिफ्स स्टरिंग अनसर्टिनिटी इन कोरिया। कोरियंस को समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। अब जो टैरिफ्स हटा दिए गए हैं, क्या परमानेंटली हट गए हैं, क्या ट्रंप फिर से टैरिफ्स रीइंपोज कर सकते हैं, क्या होगा, इसको लेकर अभी काफी क्लैरिटी आएगी। बट अगेन अभी आगे जाकर एक सवाल ये भी आता है कि मान लो ट्रंप फिर से टैरिफ इंपोज कर देते हैं बोल करके नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है या कोई और बड़ा इशू है, क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट वहां पर भी ट्रंप के अगेंस्ट रूलिंग कर लेगा? अभी बहुत सी पॉसिबिलिटीज होनी बाकी है। इसलिए देखिए, ट्रंप की प्रॉब्लम यही है कि एक कदम जमीन पर रखने से पहले ही दूसरा कदम उठा लेते हैं। ऐसे केस में मुंह केवल गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी सब कुछ रिस्की हो चुका है। ट्रेड डील जो साइन होनी थी वो रिस्क में है। जो ट्रेड डील साइन हो चुकी है उन कंट्रीज को समझ नहीं आएगा कि क्या करे। देयर विल बी कंप्लीट केओस, कंप्लीट डिसऑर्डर। आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत सी डेवलपमेंट्स होने वाली है। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है नक्सल फ्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है। बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए? आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट AI समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप MNCs में, जैसे कि TCS, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, IBM। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई PhD चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, IIT का आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट।
तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।